हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप लोग जो इन सभी क्वेश्चन को याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो बच्चों, आप लोग इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं बच्चों, तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सभी लोग दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच पाएंगे। तो चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ आंसर लगाइएगा। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिलाओं दोनों में जो है पाई जाती है। चलिए बच्चों, बताएंगे आप सभी लोग, यहाँ पे कमेंट कीजिए सभी लोग आंसर कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिलाओं दोनों में पाई जाती है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, थायराइड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थायराइड जो है ये पुरुष एवं स्त्री दोनों में पाई जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। बताइए कि कौन सा आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है बच्चों ये पाई जाती है, तो यह पाए जाते हैं आपके महिलाओं में केवल। ठीक है, केवल महिलाओं में ये पाई जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि टीटेनी का कारण है। बताइए टीटेनी का कारण क्या होता है बच्चों। तो टीटेनी का कारण होता है कैल्शियम का बहुत कम स्तर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब है। ऑप्शन ए को बच्चों बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी लोग की निम्नलिखित में से कौन भोजन को दूषित नहीं करता। बच्चों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहाँ से प्रश्न आपके 100% बोलते हैं एग्जाम में जो पूछेगा, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भोजन को दूषित नहीं करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, भोजन तैयार करने में स्वच्छता। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोगों का कारण होता है। तो संक्रामक रोगों का कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, तो इसका कारण हो जाएगा यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस, ये दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे दोनों हो जाएगा इनमें से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। तो कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है बच्चों, तो इसमें होते हैं मिट्टी प्रदूषण। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, मिट्टी प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए। तो सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब से शुरू करना चाहिए बच्चों, तो ये बच्चों के जन्म के तुरंत बाद करना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से शरीर में पानी को बाहर नहीं निकालता। तो निम्नलिखित में से कौन शरीर से पानी बाहर नहीं निकालता है, तो यह हो जाएगा पेट। पेट जो है ये नहीं निकलता है बाहर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया गया है। तो चाय की पत्ती के लिए कौन सा यहाँ पे मानक चिन्ह दिया गया है बच्चों, तो ये एक मार्क हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि सूखी धुलाई ड्राई किलिंग किया जाता है। तो सूखी धुलाई जो है बच्चों किया जाता है, तो ये किए जाते हैं आपके रेशमी वस्त्रों का। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीला और पीला को मिलाकर कौन सा रंग बनता है। तो नीला और पीला को मिलाकर जो है बच्चों यहाँ पर बनेंगे हरा रंग। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब, हरा रंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है। तो इनमें कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है बच्चों, तो आंतरिक सजावट का सिद्धांत जो है यहाँ पे आयोजन नहीं है। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब, आयोजन। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो कपड़े खरीदते समय बच्चों जो है यहाँ पे रंग का ध्यान रखना चाहिए, अवसर का ध्यान रखना चाहिए और मूल्य का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि बच्चों उपयुक्त सभी है यहाँ पे। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गर्मी के मौसम में घरों के पर्दे का रंग कैसा होना चाहिए।
तो गर्मी के मौसम में घरों के पर्दे का रंग जो है बच्चों कैसा होना चाहिए, तो हल्का रंग होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कपड़ा कीड़ों द्वारा बनाया जाता है। तो इनमें से कौन सा कपड़ा कीड़ों द्वारा बनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा रेशम बनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कपड़ों में रंगों को चुनाव को कौन कारक प्रभावित नहीं करता। तो कपड़ों में रंगों को चुनाव को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है, तो बच्चों ये करते हैं मूल्य। मूल्य नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन पोषणहीनता से संबंधित है। तो निम्न में से कौन पोषणहीनता से संबंधित है, तो पोषणहीनता से संबंधित है यहाँ पे एनीमिया। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, एनीमिया है। अगला क्वेश्चन है कि मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है। तो मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है, तो यह आते हैं प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उनको करना चाहिए यहाँ पे बचत, विनियोग, यहाँ पे बजट बनाना, यानी कि उपयुक्त ये सभी करना चाहिए। ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों आप सभी लोग का यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो है आप सभी लोग का दिया गया है 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों आप सभी लोग का, इनको ध्यान से देखिए कि पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। चलिए बताइएगा आप सभी लोग बच्चों यहाँ पे क्या होगा सही जवाब, सभी लोग बता दीजिए। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है बच्चों यहाँ पे डी हो जाएगा, कम से कम 0 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था बच्चों, तो यह लागू हुआ जो है कब हुआ था, 1954 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही जवाब 1954 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन विनिकरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं। तो इनमें से कौन विनिकरण से संबंधित किए जाते हैं बच्चों, तो यह किए जाते हैं आलू। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, आलू। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए। तो खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए, तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे बच्चों साबुन तथा पानी का उपयोग। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी में किस पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है। तो हल्दी में किस पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है, तो ये किए जाते हैं मोटालिक पीला रंग का। ठीक है बच्चों, मोटालिक पीला रंग का किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कपड़े धोने के लिए आवश्यक नहीं है। तो कपड़े धोने के लिए इनमें से कौन नहीं आवश्यक है, तो धुलाई मशीन। ये ऑप्शन यहाँ पर डी जो है बिल्कुल आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो है बच्चों जारी किए जाते हैं, तो ये डाक घर द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखेगा बच्चों। ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है आप सब लोग को। ठीक है, और क्लास कैसा लग रहा है एक बार हमें कमेंट में आप सब लोग जरूर बताते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों कि निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। तो निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, तो बच्चों याद रखिएगा भाषा नहीं आता है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूध को संरक्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो दूध को संरक्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग जो है किया जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा इसमें किए जाते हैं किसका, तो फटाफट एक बार बता दीजिएगा। तो यहाँ पे जो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ये लगा रहे हैं सभी लोग, क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डीपीटी का टीका किस बीमारी से बचाता है। तो डीपीटी का टीका जो किस बीमारी से बचाता है, तो ये बचाते हैं आपके इनमें से सभी से। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सही जवाब, इनमें से सभी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समेकित बाल विकास योजना किसके लिए कार्य करती है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि समेकित बाल विकास योजना किसके लिए जो है बच्चों कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो है 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, बच्चों एवं महिलाओं के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि साबुन इनमें से किस मिश्रण से बनता है। तो साबुन इनमें से किस मिश्रण से बनता है बच्चों। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी है, वसा तथा क्षार से बनते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो वायु प्रदूषण के लिए कौन से गैस यहाँ पे बच्चों जिम्मेदार हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे इनमें से सभी गैस। ऑप्शन डी यहाँ पे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पानी का शुद्धतम रूप है। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली पानी का शुद्धतम रूप जो है बच्चों यहाँ पे वर्षा का पानी हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब वर्षा का पानी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि कौन सा टीका बच्चों को क्षय रोग से बचाता है। तो कौन सा टीका बच्चों को क्षय रोग से बचाता है, इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग डी कीजिएगा, बी सी जी का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। तो इनमें से कौन मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, इनमें से सभी आता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स का कारण क्या है। तो एड्स का कारण बच्चों क्या हो जाएगा, तो एड्स का कारण हो जाएगा वायरस। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे वायरस। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि इनमें से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होता। तो इनमें से कौन सा बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होता है, तो मधुमेह बीमारी जो ये जल प्रदूषण के द्वारा बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि इनमें से कौन थकान का लक्षण है। थकान का लक्षण यहाँ पे कौन है आप लोग बता दीजिएगा। तो थकान का लक्षण यहाँ पे सभी हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, चक्कर आना हो गया, सुस्ती आ गया, ये सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो इनमें कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है बच्चों, तो प्राकृतिक रेशा यहाँ पे कौन नहीं है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है बच्चों आप लोग का सी हो जाएगा नायलॉन। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा है। तो हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा कैल्शियम हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। तो किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा नवजात शिशु। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए उसे किस तापमान पर उबालना चाहिए। तो उसे उबालना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सही जवाब। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि माँ का दूध प्रदान करता है, यहाँ पे दूध हो जाएगा। ठीक है, माँ का दूध जो है बच्चों प्रदान करता है। तो माँ का दूध जो बच्चों क्या प्रदान करता है, तो यह प्रदान करते हैं इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है। तो इनमें कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है, तो आप सभी लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा खमीरीकरण। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है। तो इनमें कौन है बच्चों जो कि मानवीय संसाधन नहीं है, तो मुद्रा जो है ये मानवीय संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी कीजिएगा कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा बच्चों। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग इनमें से कौन एक किण्विक दुग्ध उत्पादन है, बताइए इनमें कौन एक किण्विक दूध उत्पादन हो जाएंगे बच्चों। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, दही हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग कि कौन सा निवेश सुरक्षित है, बताइए कौन सा निवेश है बच्चों जो कि सुरक्षित है। तो यहाँ पे कौन सा निवेश सुरक्षित है, तो बैंक में बचत जो है ना बच्चों ये सुरक्षित है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से किस प्रकार के वस्त्रों के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है। तो इनमें से किस प्रकार के वस्त्रों के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है, तो यह होते हैं बच्चों श्वेत सूती वस्त्र के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्वों से होता है,
तो यह प्रोटीन से होता है बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन निम्न गुणवत्ता वाली वायु का परिणाम है? तो इनमें से यहाँ पे इनमें से कौन निम्न गुणवत्ता वाली वायु का परिणाम है बच्चों? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा यहाँ पे आप लोग, सही जवाब इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन महिला प्रजनन अंग है? तो यहाँ पे महिला प्रजनन अंग इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य की स्वीकार्यता निर्भर नहीं करती है। तो खाद्य की स्वीकार्यता जो है निर्भर नहीं करती है बच्चों। तो यह निर्भर किस पर नहीं करते हैं? तो ये आपके पर्याप्त मात्रा पर नहीं करते हैं। ऑप्शन बी जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि इनमें से कौन सी बीमारी भारत से पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी है? तो इनमें से कौन सी बीमारी भारत से पूरी दुनिया तरह से खत्म हो चुकी है? तो बच्चों ये चेचक बीमारी हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग, चेचक बीमारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि पीलिया से हम शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग बी कीजिएगा, यकृत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो इनमें कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो बच्चों ये हो जाएंगे सोयाबीन। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग, सही जवाब सोयाबीन हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि प्रश्नों उपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना और बचाना है? तो यह हो जाएंगे बच्चों किसके? तो माता और नवजात, यानी कि ये दोनों के लिए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सी कीजिएगा, इन दोनों के लिए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है? तो इनमें बैंक का कार्य कौन नहीं है बच्चों? तो जीवन बीमा। जीवन बीमा जो ये बैंक का कार्य नहीं है, बल्कि ये LIC का होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है? तो इनमें से कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है? तो बच्चों ये हो जाएंगे आपके उपयुक्त यहाँ पे सभी, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन भोजन खराब होने का यहाँ पे कारक है? तो भोजन खराब होने का कारक यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? तो भोजन खराब होने का कारक यहाँ पे कीड़ा भी हो जाएगा, चूहे भी हो जाएगा, सूक्ष्म जीव भी हो जाएगा, यानी कि बच्चों उपयुक्त यहाँ पे भी सही जवाब डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि आहार आयोजन में आवश्यक नहीं है। तो आहार आयोजन में बच्चों आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है? तो रसोई की विशेषता, ठीक है, विशेषज्ञता हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि आहारीय मिलावट के क्या कारण हैं? तो आहारीय मिलावट के कारण क्या होते हैं बच्चों? तो आहारीय मिलावट के कारण है उपयुक्त में से सभी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गृह सज्जा में कौन सी रेखा उपयोग किया जाता है? तो गृह सज्जा में कौन सा रेखा है जो कि उपयोग किया जाता है बच्चों? तो यह हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी, ठीक है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सभी वस्त्रों की रानी है? तो इनमें कौन है जो कि सभी वस्त्रों की रानी है? तो रेशम। रेशम जो ये सभी वस्त्रों की रानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि इनमें से कौन द्वितीयक रंग है? तो द्वितीयक रंग बच्चों इसमें से हरा है। हरा आप सभी लोग का बी सही जवाब है। बच्चों अगर आप लोग PDF और नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मात्र 199 में सभी सब्जेक्ट का PDF और नोट्स दिए जा रहे हैं। अगर इनको पढ़ लेते हो बच्चों तो 400 प्लस जो कि आपका टारगेट है उनको कंप्लीट करने के लिए ये PDF बनाए गए हैं, और इसमें आपके सभी सब्जेक्ट रहेंगे। तो ये PDF मात्र 199 में आपको दिए जाएंगे। अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 962-18-834, ठीक है बच्चों। यदि आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलिएगा कि सर हमें 199 का PDF और नोट्स दे दीजिए, ठीक है बच्चों। अगर इनको पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके सभी नोट्स, इसमें सभी सब्जेक्ट का नोट्स रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे, और सब्जेक्टिव भी बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन है। बस इतना ही आपको पढ़ना है जितना आपको दिया जाएगा। अगर उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका 400 प्लस नंबर कोई नहीं रख सकता है, ठीक है। तो अच्छे से अगर आप नंबर लेना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तो जरूर आप लोग कॉल कीजिए और इस PDF को लेकर बच्चों पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छता संबंधित कौन सी आदत को आपके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है? तो यह हो जाएगा बच्चों कौन नहीं? तो नाखून काटना। ऑप्शन सी कीजिएगा बच्चों यहाँ पे सही जवाब। तो बच्चों ये रहे आपके टॉप 70 क्वेश्चन।
होम साइंस के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सब लोग दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।